हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप अगर सीटेट एग्ज़ाम की बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा समावेशी शिक्षा, जो कि सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हर बार परीक्षा में बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा को बहुत ही अच्छे माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, आपको समावेशी शिक्षा पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से पेपर में प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आता है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को आप केवल इतना ध्यान में रख लीजिए, ये पॉइंट जो है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? सबकी शिक्षा सबके साथ, यानी जिसमें विकलांग बच्चे हो गए, प्रतिभाशाली बच्चे हो गए, मेधावी बच्चे हो गए, या किसी अन्य विशिष्ट कार्य से बाधित बच्चे हो गए, उन सब की शिक्षा एक साथ कराई जाए। वो सब क्या होती है? समावेशी शिक्षा। जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, जैसे कि विकलांग हो गए, सामान्य हो गए, मेधावी हो गए, उनको नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाए, यानी कि सबको एक साथ शिक्षा दी जाए। उसे क्या कहते हैं हम? समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा जो थी, उसका घोषणा पत्र सबसे पहले स्पेन शहर में हुआ था। और कौन सी सन में हुआ था? 1994 में हुआ था। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए दरवाजे चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि वो व्हील चेयर पर आते हैं, जिससे कि उनकी व्हील चेयर एंटर हो सके। और रैंप क्या होती है? जैसे ढलान कह सकते हैं आप लोकल भाषा में, जैसे ढलान सी बनाई जाती है जो रूम होता है, जो क्लास होती है, उसके लिए, जिस पर हमारी जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी व्हील चेयर चढ़ सके आसानी से। सीढ़ी पे व्हील चेयर चढ़ नहीं पाएगी, इसलिए रैंप बनाए जाते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में देखा होगा आपने, जब आप टीचिंग के लिए गए होंगे। उसके बाद शौचालय का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि उसमें विकलांग बच्चे भी अपना कार्य कर सकें। ठीक है। तो उसके बाद में सामग्री का प्रबंधन इस तरह होना चाहिए कि सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके, यानी सब किसी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब समावेशी शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, वो देखते हैं। कि अध्यापकों का नकारात्मक दृष्टिकोण। अध्यापकों का नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो समावेशी शिक्षा में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर जो कमज़ोर बच्चा होगा उसके खिलाफ, उसके विपक्ष में क्या करेगा अध्यापक? अगर गलत धारणा रखेगा तो बच्चे पर एक नकारात्मक इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो जो कि समावेशी शिक्षा को कारगर नहीं बना सकता है। उसके बाद जो बुद्धिमान बालक होते हैं, उनका जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं, या विकलांग बालक होते हैं, या मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होगा, तब भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। उसके बाद सामान्य बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार। जैसे जो सामान्य बालक होते हैं, उनके माता पिता अगर जैसे किसी विकलांग बच्चे के या मंदबुद्धि बच्चे के प्रति नकारात्मक व्यवहार करेंगे, फिर उससे भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लेबलिंग। लेबलिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी टीचर। जैसे कि किसी भी बच्चे की लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। जैसे किसी बच्चे को इस तरह के शब्द बोलकर नहीं संबोधित करना चाहिए। ठीक है। इस तरह के शब्द बोलने से क्या होता है? बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसे लेबलिंग कहते हैं। तो हमें कभी भी इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करना है। आगे जब भी भावी अध्यापक बने तो इस तरह के शब्दों का यूज कभी ना करें। तो आइए मैं आपको एक बार समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बताता हूँ। समावेशी शिक्षा से पहले एकीकृत शिक्षा चलती थी। उसमें क्या होता था? एकीकृत शिक्षा में क्या होता था कि जो हमारे बच्चे हैं, उनमें सबको एक स्कूल में शामिल तो कर लिया जाता था, लेकिन उनके लिए
जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं दी जाती थी। जैसे कि हमारा रैंप वॉक हो गया, यानी व्हील चेयर जिस पर चढ़ कर जाती है, ठीक है, और दरवाजे बड़े नहीं थे, और अन्य प्रकार की जैसे शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी नहीं थी। तो इसलिए एकीकृत शिक्षा क्या हुई, फेल हो गई। और समावेशी शिक्षा इसके बाद आई, एकीकृत शिक्षा के बाद। उसमें क्या था, सभी बच्चों को समान अवसर दिए गए, ठीक है, जिनमें जो कोई बाधाएं उत्पन्न होती थी, जैसे कि कोई देख नहीं सकता है बच्चा तो उसके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, जो चल नहीं सकता उसके लिए वहाँ पर रैंप वॉक बनवाया गया है और गेट बड़े किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब समावेशी शिक्षा में दिया गया, यानी कि सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर शिक्षा प्रदान करना, यही होती है हमारी समावेशी शिक्षा। ऑप्शन को देखकर आपको तुरंत समझ में आ जाएगी समावेशी शिक्षा के माध्यम से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो समावेशी शिक्षा पर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।